हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका फ्रेंड मनोहर बत्रा और आज मेरे साथ है शैलेश, जिन्होंने मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन टेस्टिंग में स्विच किया। तो इसका मतलब आज इस वीडियो में आज हम इनसे ज्ञान लेंगे, एडवाइस लेंगे, टिप्स लेंगे कि आपने कैसे मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन टेस्टिंग में आए, प्लस सर्विस बेस्ड कंपनीज या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इन्होंने भी रिसेंटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच किया एसएनपी में। तो उसके बारे में वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट कि स्विच तो मारा, बट कैसे मारा और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे। ओके, सो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ अवर फर्स्ट वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम शैलेश ऑन माय चैनल। थैंक यू मनोहर भाई, इतना एनर्जेटिक इंट्रोडक्शन देने के लिए। एंड ये दिखाता है आप लाइक कितने एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो एक वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर सच ए लवली इंट्रोडक्शन एंड वेलकम वेलकम एवरीवन। आई एम शैलेश कुमार एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज एन एसडेट इन एसएनपी ग्लोबल इन नोएडा। सो इससे पहले मैंने लाइक ऑल थ्रू माई करियर ऑफ 5 years, 5.5 years, तो वो सारा सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में था। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा लाइक मैंने अपना करियर एज ए मैनुअल टेस्टर स्टार्ट किया था। तो मुझे क्या क्या परेशानियां आई, कैसे कैसे लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। जब मैं मैनुअल टेस्टर था तब मुझे लगता था यार नहीं, ऑटोमेशन बहुत टफ है एंड काफी डेडिकेशन चाहिए होता है। ऑल दो डेडिकेशन चाहिए होता है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आपको सही गाइडेंस मिले, अगर आपको सही टीचर्स मिले, आप सही पाथ फॉलो करें, देन आप बड़े आराम से लाइक इट्स अ केक वॉक। तो वही अपने वीडियो का भी फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर दोस्त हु आर इनटू मैनुअल टेस्टिंग, जिनको सबसे पहले मैनुअल टेस्टिंग ही मिलता है। तो उनके मन में ये वही जो आपने बोला कि कैसा ऑटोमेशन टेस्टिंग बहुत डिफरेंस डिफरेंट डिफिकल्ट हो सकता है। तो उसी परस्पेक्टिव से मेरा क्वेश्चन है उन लोगों के लिए कि डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, देन कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप डायरेक्टली ऑटोमेशन करें या आप कोडिंग में। एंड जनरली ये परसेप्शन बना हुआ है कि जिनको कोडिंग पसंद नहीं है उनको मैनुअल टेस्टिंग करा दो। ये एक जनरल परसेप्शन है। तो उससे पहले लाइक मैं बताना चाहता हूँ कि मैनुअल टेस्टिंग अगर एक एप्लीकेशन है, देन आप उसे मैनुअली उसके टेस्ट केसेस लिखते हुए पूरा प्रोसेस होता है। इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में एक कोर्स होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसमें आपको ये सिखाया जाता है। मैं लाइक थोड़ा सा और पीछे जाना चाहूंगा। फर्स्ट ईयर में आपको सी लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो वो इसलिए सिखाई जाती है कि कोई बंदा लाइक अलग अलग प्रांतों से बंदे आते हैं, और वो जब ज्वाइन करते हैं उसके बाद हर बंदे को सेम लेवल पे लाने के लिए। तो अब कॉलेज वालों को नहीं पता कि कौन बंदा डेवलपमेंट में जाएगा, कौन टेस्टिंग में जाएगा, कौन बीए हम्म। बनेगा। तो वो हर कुछ ना कुछ आपको लाइक हर फील्ड का एक फ्लेवर देना चाहते हैं, जिससे कि आप खुद डिसाइड कर सकें कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो ऐसी लाइक थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो उस टेस्टिंग लाइफ साइकिल में लाइक ये होता है रिक्वायरमेंट गैदर करना, देन रिक्वायरमेंट को प्रोसेस करना, एक फ्रेमवर्क लाइक आप कैसे अप्रोच करेंगे अपने टेस्ट केसेस को, देन टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्ट स्ट्रैटेजी। तो काफी कुछ बनाया जाता है। उसके बाद एक बंदे को लाइक टेस्ट केसेस दिए जाते हैं एंड उन्हें बताया जाता है यार कि ये आपको एग्जीक्यूट करने हैं। तो वो उन्हें मैनुअली, लेट्स से मुझे फेसबुक को टेस्ट करना है, facebook.com को। तो मैं पहले लाइक यूजर नेम डालूंगा एंड पासवर्ड डालूंगा और लॉग इन क्लिक करूंगा। तो ये तो हो गया सिंपल लाइक गुड गुड अप्रोच। बट फिर यहाँ पे टेस्टिंग वाला दिमाग कैसे लगाऊं मैं? टेस्टिंग वाला दिमाग कैसे लगाऊंगा? लाइक आई विल प्रोवाइड ए सिंपल नंबर्स 1 2 3 4, है ना? तो क्या वो प्रोवाइड लाइक क्या वो एप्लीकेबल भी है, क्या वो फील्ड उसे एक्सेप्ट कर रहा है? एंड उसके बाद पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज लाइक कैसे आपका वो होना चाहिए। तो ये जब जो सारी टेस्ट केसेस मैं मैनुअली लाइक एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये मैनुअल है। एंड सिमिलरली अगर ये सारी चीजें मैं एक अपनी स्क्रिप्ट के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये है ऑटोमेशन। तो लाइक ऊपर ऊपर से ये एक बहुत ही बेसिक मैंने आपको लाइक जो बेस्ट मैं आपको समझा सकता था, ये मैंने कोशिश किया आपको समझाने की। ओके, ऑसम। तो इसी से कंटिन्यू क्वेश्चन है कि हाउ यू स्विच्ड फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेशन? कैसे कैसे किया ये सब? Before we continue further, I want to thank Crowd.do, which helps you to get job in top companies with their 1 week free trial of placement guarantee courses, in which you do job-oriented development and made real-time projects. You will also get one-to-one mentorship and career guidance. So let me tell you in more detail now. In 93% placed with 8 months of graduation and average CTC is 11 LPA and 89% average hike.
They have total 4 courses: full stack, backend, fellowship, and master program in QA automation. In front end, you will be master on this skill, and in back end, you will be master of these skills. And the placement guarantee course is fellowship program in software development, and you can get dream job in top companies like Amazon, Microsoft, Grab, Grofers, Postman, Oracle, and many more. In master program in QA automation, which is of 9 months duration, and placement guarantee is 5 to 20 LPA. So if you think this course can help you to shape your career better, then do check out their 1 week free trial, and you will also get scholarship for sure. So do check it out. Link is in description and in comment section. चलो फिर अपना वीडियो भी कंटिन्यू। जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो ना, तो आपको 6-7 महीने साल भर में समझ आता है यार कि मैनुअल टेस्टिंग अच्छी चीज है, नो डाउट। कोई ऐसा कुछ भी बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है ना। लेकिन अगर आप हमेशा मैनुअल टेस्टिंग ही करते रहोगे तो एक पॉइंट आता है जब आपको लगता है नहीं यार ये मतलब बस इतना हो गया। फिर आपको समझ आता है यार कि नहीं, अगर मुझे 2 साल बाद और 1 साल बाद, जैसे 2 साल का बॉन्ड होता है एंड इसके बाद मुझे स्विच करना है, तो मैनुअल टेस्टिंग पे एक अच्छा पैकेज उठाना, अच्छी कंपनी पे ज्वाइन करना, तो वो पॉसिबल नहीं है अगर आपको ऑटोमेशन नहीं पता। तो ये तो होता है एक मोटिव। सेकंड मोटिव होता है खुद आप अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हो, है ना। आप मैनुअल टेस्टिंग कर करके बोर हो चुके हो, देन कुछ तो होना चाहिए लाइफ में जो आप हमेशा कुछ ना कुछ है ना, साइड बाय साइड आप करते रहो। तो मैंने भी स्टार्ट किया वीडियोस यूट्यूब पे देखना, काफी सारे चैनल्स हैं, बट एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो कंटिन्यूटी मिसिंग थी। एंड फिर जैसे तैसे मैंने पहला स्विच कर लिया, है ना, वो भी आधा ऑटोमेशन आधा मैनुअल टेस्टिंग पे। पर फिर वहां पे 2 साल बाद फिर समझ आया नहीं यार, अगर इसके ऊपर जाना है देन आपको ऑटोमेशन आना ही चाहिए। ऑटोमेशन इज द नीड ऑफ द आवर। एंड हमारी एक मैनुअल टेस्टिंग में या टेस्टिंग कम्युनिटी में कहावत है कि मैनुअल टेस्टिंग इज नॉट डेड, मैनुअल टेस्टर्स आर। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको आजकल क्या हो रहा है, ऑटोमेशन पे इंटरव्यू लिया जाएगा लेकिन काम आपको मैनुअल टेस्टिंग का कराया जाएगा। तो अगर आपको ऑटोमेशन नहीं पता है तो आप स्विच भी नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं सही है गलत है हम उस चीज पे नहीं जाएंगे, बिकॉज फिर काफी लंबा डिस्कशन हो जाएगा। बट ये मैंने कैसे सीखा, वही है यार, आप एक काम करते हो, उसमें गिरते हो, फिर आपका हौसला टूट जाता है, फिर आप दोबारा उठते हो, फिर दोबारा कोशिश करते हो, है ना। तो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं। मैं अपने चैनल पे भी काफी डिस्कस करता हूँ कि कैसे आप मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन टेस्टिंग पे स्विच करें, एंड कैसे टेस्ट केसेस कैसे। तो वो सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एंड आप अगर एक सही अप्रोच फॉलो करेंगे देन विद इन 6 मंथ्स, आई थिंक 6 मंथ इज मोर देन इनफ फॉर यू टू स्विच फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेशन। तो आपने सेलेनियम खुद से सीखा था या आपको किसी ने सिखाया था? नहीं, मैंने इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब कोर्सेज से। बंदा पहले फ्री की तरफ ही जाता है कि अगर फ्री में कुछ मिल जाए। देन देखो, फ्री में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको समझ आ रहा है देन ऑब्वियसली फ्री इज गुड। बट फ्री में क्या होता है, जब तक बंदा पे नहीं करता है ना अपनी जेब से, तब तक उसे वो सीरियसनेस नहीं आती। देन मैंने एक बहुत ही फेमस कोर्स है वो परचेज किया, एंड उसमें अच्छी खासी फीस थी। एंड वो करने के बाद मुझे उससे काफी बेनिफिट्स भी मिले, एंड उसके थ्रू ही मैं फिर टेस्टिंग सीख पाया। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई कोर्स परचेज करो। आजकल सब कुछ अवेलेबल है, बस आपको करना आना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज उठानी है, कैसे मुझे खुद करना है। सबसे पहले तो सिलेबस कंसोलिडेट करो कि आपको क्या क्या करना है, ऑटोमेशन टेस्टिंग का कहाँ है, एक्सपर्ट्स हैं, एंड आपको कैसे सेलेनियम की बेसिक वेब ड्राइवर लाइब्रेरी, फॉर्म डॉट एक्सएमएल क्या होता है, मेवन क्या होता है। एंड आपको आपने कोडिंग तो एक छोटा सा पार्ट हो गया, है ना, ऑटोमेशन टेस्टिंग का। एक बार आपने कोड अपना गिट पे डाल दिया, मुझे बड़ी हैरानी होती है ये देख के, लोग 5-5 साल एक्सपीरियंस हो जाते हैं बट उन्हें गिट ही नहीं आता। तो प्लीज ऐसी गलती ना करें। अगर आप गिट इज समथिंग के जो डेवलपर टेस्टर हर किसी को आना ही चाहिए, एटलीस्ट बेसिक तो आना चाहिए, क्या वर्क फ्लो है, कैसे है। एंड जब आप अपना कोड गिटहब पे पुश कर देते हैं, उसके बाद आपको रिमोट पे कैसे, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी लोकल मशीन पे अपने क्लाइंट को दिखाएंगे कि सर मैम देखो ये कोड मेरा यहाँ पे चल रहा है। आपको शिप करना पड़ेगा। अब वो शिप करने के बाद कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज का इशू आ जाता है, तो वहां पे हमारा डॉकर इंट्रोड्यूस हो जाता है। डॉकर ये भी रिसेंटली इसीलिए फेमस हो रहा है बिकॉज रेडी टू शिप है। आप इमेज बनाओ कंटेनर बना के और सीधा शिप कर दो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ऑटोमेशन टेस्टिंग के साथ आपको आनी ही चाहिए। तो मैं यही पूछने वाला था, मेरा तो एक्चुअली क्वेश्चन यही लिंक हो रहा था। एक कि आपके पास कितने ऑफर लेटर थे बिफोर ज्वाइनिंग दिस कंपनी? बिफोर ज्वाइनिंग दिस कंपनी मेरे पास 5 ऑफर लेटर्स थे। एंड
मैंने मेरे लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में 3 महीने का नोटिस पीरियड था। तो 3 महीने का नोटिस पीरियड बड़ी दिक्कत वाली चीज होती है, बिकॉज आप जहां भी अप्लाई करो आपको मतलब एंटरटेन ही नहीं किया जाता। हम्म, तो फिर इसमें थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, आई कैन ज्वाइन इन 60 डेज वाला सीन। एंड हम्म, वो करके तो भगवान ने जैसे तैसे मेरी सुनी, एंड मुझे लाइक एसेंचर से ऑफर लेटर आया। बिकॉज एसेंचर का खुद का 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो वो लोग 3 महीने नोटिस पीरियड वालों को एंटरटेन करते हैं। तो ओके। बिग शाउट आउट टू एसेंचर। हम्म, आफ्टर दैट फिर उसमें क्या होता है, आपको 50% हाइक उन्होंने दे दिया, है ना। हम्म, अब आप 50% ये मत समझना कि बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज मेरा ऑलरेडी पैकेज काफी कम था। तो हम्म, उसमें 50% उठाने के बाद फिर क्या होता है, जैसे जैसे आपका नोटिस पीरियड क्लोज आता जाता है, आपका लास्ट वर्किंग डे क्लोज आता है, तो हम्म, फिर और कंपनियां आपको एंटरटेन करती हैं, आपको कॉल करती हैं, हम्म, इंटरव्यूज कराती हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपने प्रोसेस फॉलो कर लिया, आपको सब कुछ आ गया ना, तो फिर आप 19-20 का ही फर्क होता है सिलेक्शन और रिजेक्शन में। ओके। यही से क्वेश्चन है कि आपका जो अभी तक आपने इतनी इंटरव्यू दिए, तो इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल इंटरव्यू आपका कैसा एक्सपीरियंस था, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चंस एक डेवलपर को, टेस्टर को के प्रिपेयर करने चाहिए? बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर आप मैनुअल टेस्टर या ऑटोमेशन टेस्टर करेंटली हो, या फिर मैनुअल से ऑटोमेशन की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हो एंड आप स्विच करने की सोच रहे हो, देन हम्म, मैं आपसे सबसे पहले ये गुजारिश करूंगा कि आप मैनुअल टेस्टिंग अच्छे से पढ़ लो। कई लोग क्या करते हैं, उन्हें मैनुअल टेस्टिंग का ही नहीं पता एंड वो ऑटोमेशन पे जंप करते हैं। हम्म, तो कृपया ये गलती ना कीजिए। पहले जो अपना आप जो काम कर रहे हो उसे अच्छा कर लो, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जंप करो। ठीक है। तो उसके बाद आपने एक बार मैनुअल अच्छे से पढ़ लिया, देन बेसिक ऑफ सिलेनियम। और बेसिक ऑफ सिलेनियम से पहले भी बेसिक्स ऑफ जावा, आपको ऊप्स कंसेप्ट आने चाहिए। एनकैप्सुलेशन क्या होता है, बेसिक एरे लिस्ट, एरेज, बेसिक स्ट्रिंग प्रोग्राम्स, है ना। तो ये सब चीज बेसिक जावा। एंड आफ्टर दैट आप बेसिक सिलेनियम में एक्सपाथ निकालना, एलिमेंट्स निकालना, एंड ड्रॉप डाउन डॉम की नॉलेज, सीएसएस क्या होता है, ये सब पढ़िए। एंड जब आपका बेसिक सिलेनियम हो जाए, देन आप फ्रेमवर्क की तरफ जंप कीजिए, है ना। बिल्डिंग तो वो होता है एडवांस सिलेनियम वाला, उसमें 2-4 कंसेप्ट आपके मिलके एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। 2-4 नहीं, एटलीस्ट 10 से 12-15 कंसेप्ट होते हैं। बड़ा फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है कि आप ये लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू वाले बड़े चालाक होते हैं, तो ये एक क्वेश्चन पूछ के आपके 3-4 कंसेप्ट चेक आउट कर लेते हैं। कर लेते हैं। तो वो आपसे पूछेंगे आपने अपने फ्रेमवर्क में कहाँ पे ऊप्स कंसेप्ट यूज किया हुआ है। तो आपको ऊप्स कंसेप्ट पता है, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब, बट आपने अपने फ्रेमवर्क में कहाँ यूज किया है। तो वो चीज ना, कभी अगर आपने काम नहीं किया, अगर आप फेंक रहे हो, तो फिर आप हम्म, पकड़े जाओगे, आप बता नहीं पाओगे। और भाई जाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैंने अभी बताया था मेरे पास 5 ऑफर थे, बट आप ये मत समझिए मैं 5 ऑफर लेटर लेके बैठ गया था उन पे। तो मैंने क्या किया, जब मेरे पास पहला ऑफर लेटर आया सेंटर से, एंड मेरा ये अप्रोच था कि मेरे पास 2 से ज्यादा ऑफर लेटर नहीं होने चाहिए, बिकॉज हम्म, मैं फिर किसी और भाई या बहन की सीट घेर के हाँ, बैठ रहा हूँ, है ना। हम्म, तो जब मेरे पास तीसरा ऑफर लेटर आया, देन मुझे पता था एसेंचर बैंगलोर में है एंड बैंगलोर मुझे नहीं जाना है। तो फिर हम्म, मैंने वहां पे आई रोट ए मेल टू एचआर के आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन, थैंक यू सो मच। एंड काफी ही, बिकॉज उन्होंने यार मुझे पहला ऑफर लेटर दिया था, सो हम्म, आई विल बी इन डेबिटेड, मतलब नतमस्तक रहा मैं उनके सामने, बिकॉज हम्म, जहाँ पे आपको 3 महीने की कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है एंड वो लोग आपको ऑफर कर रहे हैं, है ना। तो मतलब आपको ऐसा नहीं यार, बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए किसी को ना, कि आप 3 महीने के बाद फोन ही ना उठाओ, वो सब काम मत करो। जस्ट बी ए मैन एंड टेल देम इन फ्रंट ऑफ देयर फेस दैट आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन, एंड हाथ जोड़ के ठीक, हाथ जोड़ के मतलब अच्छी सहनशील भाषा में। तो मैं तो आपको यही यही पे आपको ऐड ऑन करता हूँ, क्योंकि यहाँ से सिनरली क्या होता है, अगर आप बिल्कुल लास्ट तक लेकर जाते हो उनको, सोचते हो कि मैं तीसरे महीने में जाके उनको बोल दूंगा कि मैं नहीं आ रहा, ठीक है, मैं समझ गया ना। आपके केस में प्रोबेबली बैंगलोर था, आपको नहीं जाना था, आपको सपोज पुणे जाना था, तो नेक्स्ट टाइम पुणे से ऑफर आ गया, ऑफ कोर्स यू विल प्रेफर दैट, ठीक है। बट जिस कंपनी ने आपको पहले ऑफर दिया है, तो यू शुड एटलीस्ट ईमेल देम, ओके, बिल्कुल कि भाई मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, ओके, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, ओके, इफ यू लाइक, इफ आई एम अवेलेबल ऑन दिस नंबर एज वेल, क्योंकि आप बोल दो कि भाई मैं बात करने के लिए रेडी हूँ। देखो वो कॉल आएगा। अभी ये सिचुएशन ना, देखो कुछ लोग इसको सैलरी नेगोशिएशन टिप्स के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं जस्ट एक वन लाइनर ही जो बता कि रहा हूँ।
जो कि बिल्कुल बिल्कुल सही है। मुझे लगता नहीं कि अगर आप सैलरी नेगोशिएट, बिकॉज जब कंपनी पोजीशनिंग के लिए 10 बंदे हायर कर सकती है, देन आप अपनी लाइक कंपनी के लिए बहुत बड़ी कंपनी है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक ज्वाइन करे दो, मतलब वो बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज है वहाँ पे। बट आपके लिए लाइक आपका करियर है, एंड जब एक बार आप ज्वाइन कर लोगे ना, देन आप ऐसा नहीं है हर 6 महीने में आप कंपनी चेंज करते हुए लाइक करोगे, है ना। तो हम्म। बेटर है लाइक आप जब स्विच करो तो बेस्ट उठाओ, जो भी नहीं। बेस्ट ऑप्शन है आपके पास, एंड टाइम रहते ही आप बाकियों को मना कर दो। ओके, तो ये टिप्स बहुत है, अच्छी है। ओके, तो मुझे ये चीज लास्ट क्वेश्चन पूछना था आपसे कि जब आपने S&P वर्ल्ड बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यू दिया था, क्या आपसे DSA पूछा गया था? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। लाइक डीएसए देखो, पहले तो सब कुछ डीएसए, अगर मैं एक एरे या एरे लिस्ट की बात करूँ तो वो भी डीएसए में आता है, बट मैं पर्सनली उसे डीएसए नहीं मानता, है ना। तो आपसे बेसिक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप मैनुअल से ऑटोमेशन की तरफ जाओगे तो आपको बेसिक जावा प्रोग्राम, तो बेसिक जावा में जब आप ऊप्स कंसेप्ट पढ़ोगे, जब आप जेडी के जेआरई बेसिक अपना लाइक स्ट्रिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे, तो एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिकॉज जब आप एक ऑटोमेशन इंजीनियर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कुछ आउटपुट आएगा तो स्ट्रिंग्स में आएगा, आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आना चाहिए, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। तो लाइक बहुत ही बेसिक डीएसए होता है, एंड उसके लिए आपको लाइक अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो सिर्फ एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट एंड हैश सेट एंड हैश मैप, ये दो चार बड़े ही फेमस हैं। अगर आप इन पे लाइक 15-20 प्रोग्राम्स प्रैक्टिस कर लोगे, देन इससे मतलब आपसे लीड कोड लाइक हार्ड का तो बोल ही जाओ, मीडियम भी बहुत ही लिमिटेड है। तो आप अगर लीड कोड इजी सॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स कि आप एक अच्छे या फिर नॉर्मल ऑटोमेशन इंजीनियर हो सकते हो। Okay, awesome. So thank you so much, Shailesh. Once again, I want to tell my audience that शैलेश का खुद का यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहते हैं। जैसे कि रिसेंटली उन्होंने AWS का अपना सोल्यूशन आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन किया, तो उन्होंने वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। सो लाइकवाइज जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं वो अपने चैनल पे बताते हैं, चाहे वो नगैरो का एक्सपीरियंस हो या कोई और कंपनी का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का जो वो एक्सपीरियंस करते हैं रियल लाइफ में अपने। ओके, तो प्लीज डू चेक इट आउट हिज चैनल, तो आपको पक्का कुछ ना कुछ वहां से अच्छा सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। एंड थैंक यू वंस अगेन शैलेश भाई। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। बाय।